हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आपने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस कर लिया है, सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स कर लिया है। अब हम अपना इसका 3rd चैप्टर पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपको पता है ये तीनों चैप्टर्स होते ही हमारे 16 मार्क्स का हमारा ये पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम अपना मूव कर जाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट यूनिट है आपकी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन पर। चलो, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द टर्म्स फॉर पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एम टू नो द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग फीटस। मतलब एक ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं सेक्स, मतलब वो बच्चा जो है, वो फीटस जो है, वो मेल है या फिर फीमेल है, एंड डिटेक्ट द कंजेंटियल डिसऑर्डर्स, और आप उसके डिसऑर्डर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड एमिनोसेंटेसिस टेस्ट। तो ये आपने पढ़ा भी था, एमिनोसेंटेसिस टेस्ट कैसे होता है। एमनियोटिक, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द मदर से। ठीक है, तो उसके थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव कैसे, इसके थ्रू आप बता सकते हो कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं कि बच्चे में वो डिसऑर्डर्स हैं, तो वो उससे भी हमें पता चल सकता है, तो पॉजिटिव है। लेकिन सेक्स को पता लगाना, जैसे पता चल जाता है कि फीमेल है, तो क्या कर देते हैं, फीमेल फिटिसाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए टेस्ट कैसा है बच्चे, नेगेटिव है। ठीक है, फिटिसाइड। चलो, ये वाला डिसऑर्डर के लिए डिटेक्ट करना, तो ये पॉजिटिव है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आफ्टर अ सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब आउटसाइड, द फर्टिलाइज्ड एग बिगिंस टू डिवाइड, वेयर इज दिस एग ट्रांसफर्ड बिफोर इट रीच द 8 सेल स्टेज। मतलब एग को ट्रांसफर करना है कब, तब तक वो बिफोर 8 सेल, जब तक वो पहले 8 सेल से पहुँचे। आपको 8 सेल पता है क्या है, जैसे हम फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स पढ़ते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि आपका जायगॉट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बोथ व्हेन आर फ्यूज टू ईच अदर्स एंड फॉर्म अ जायगॉट, उसके बाद दे अंडरगो इन अ सेल डिवीजन एंड फॉर्म अ, क्या बनाता है, क्लीवेज। ये क्लीवेज में जाता है, सेल डिवीजन में जाता है, एंड फॉर्म अ मरूला एंड ब्लास्टुला, इस तरीके से। तो जो मरूला स्टेज होती है वो आपकी 8 सेल स्टेज होती है। तो वो कह रहा है 8 सेल के पहुंचने से पहले व्हाट इज दिस टेक्निक कॉल्ड, उस टेक्निक को आपने क्या बोलना है, तो आप बोलते हो उसको फैलोपियन ट्यूब में आप उसको इंसर्ट करोगे, पहले वहाँ पे आप उसको इसमें इंसर्ट कराओगे, एंड देन जायगॉट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जायगॉट का मतलब यहाँ पे जायगॉट हमने उसमें इंसर्ट कराया है, ठीक है, एज अ मदर बॉडी में। नेक्स्ट इज गिव द टर्म फॉर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके लिए टर्म क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, कि जो पॉपुलेशन जो होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपॉइल्ड हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलो बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं हमारा, जो कि हमारा क्वेश्चन 4th है। नेम द फ्लूइड फ्रॉम द फीटल सेल्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्रोमोजोमल एनालिसिस। कौन सा फ्लूइड है जो आप क्रोमोजोमल एनालिसिस कर सकते हो जिसके थ्रू, एमनियोटिक फ्लूइड। गिव द टेक्निकल्स नेम ऑफ फीमेल यूज टू ब्रिंग अप इन विट्रो फर्टिलाइज्ड एग टू मैच्योरिटी। आपको टेक्निक बतानी है जो क्या करता है, इन विट्रो फर्टिलाइज्ड एग टू मैच्योरिटी करता है। तो सैरोगेट मदर, वो मदर क्या होती है, सैरोगेट मदर कहती हैं। ठीक है, नेम द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप्ड बाय CDRI। CDRI क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख दी है। फुल फॉर्म भी आपको इस चैप्टर से मोस्ट फुल फॉर्म ही याद होनी चाहिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और बच्चे ये इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे है, ये है लखनऊ में। तो वहाँ पे कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आई थी, सहेली। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द WHO। WHO आपको पता है क्या है, WHO है हमारा, एक सेकेंड, WHO है हमारे यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, What is WHO interpretations of reproductive health? WHO defines reproductive health as a total well-being in all respects. हर एस्पेक्ट्स में टोटल वेलबींग होना चाहिए, मतलब इंक्लूडिंग अ फिजिकल वेलबींग हो, इमोशनल हो, बिहेवियर हो एंड सोशल। ये हम अपना NCERT के लाइन में एग्जैक्ट ये पॉइंट हम देखते हैं कि हर तरीके से क्या होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO। तो इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इज़ अ पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ next question is, why has the government imposed a statutory ban on a amniocentesis। अब देखो आ गई ना बात वही कि गवर्नमेंट ने आपको जो एमिनोसेंटेसिस का जो टेस्ट है उसके लिए क्यों बैन कर दिया, कि भाई हम क्यों नहीं करा सकते इस टेस्ट को, क्योंकि लोग बाग इसका मिसयूज़ करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ बैन एमिनोसेंटेसिस टू चेक द इंसिडेंस ऑफ द फीमेल फिटिसाइड। जैसे ही पता चलता है कि फीमेल है उसको क्या कर देते हैं, फीमेल को फिटिसाइड कर देते हैं, उसको मार देते हैं। एक्सपेंड MTP एंड ICSI। MTP क्या है बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ICSI क्या है आपका, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। ठीक है,
क्या है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको बोला इसमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। व्हाट इज द लैक्टेशनल एमोनेरिया? लैक्टेशनल एमोनेरिया क्या है? इट रिफर्स टू द अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशंस। यहाँ पे बच्ची मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है वो हमारी अब्सेंस होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टेंस लैक्टेशंस, मतलब जब मदर की जब डिलीवरी होती है, आफ्टर द डिलीवरी जब मदर फीडिंग कराती हैं, है ना, लैक्टेशंस कराती हैं, तब उस टाइम पे क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो अब्सेंस हो जाती है, तो उसी वर्ड को बोला जाता है लैक्टेशनल एमोनेरिया। ओके, चलिए राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ। अब जो सिफिलिस है और गॉनेरिया है वो किसके थ्रू होती है, तो हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका साइंटिफिक नेम बताना है। अगर आप इसके साइंटिफिक नेम की बात करोगे तो सिफिलिस का है बेटा ट्रेपोनीमा पैलिडम और गॉनेरिया का है नाइजेरिया गॉनेरिया। ठीक है, बस आपको नाम याद करने और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा क्वेश्चंस, नेम द टेक्निक बाय विच वन कैन डिसऑर्डर एनी पॉसिबल क्रोमोसोमल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन फीटस। मतलब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमारे एनसीईआरटी की लाइन में भी दिया हुआ है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी टेक्निक है विच कैन वन डिसऑर्डर और पॉसिबल क्रोमोसोमल। कुछ हमारे पॉसिबल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं फीटस में और कुछ क्रोमोसोमल भी हो सकते हैं। तो एमिनोसेंटेसिस के थ्रू ही होता है, जिसमें हम हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इस टाइप की जो इतनी भी सारी डिसीज़ होती हैं उसको हम इस टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं ईजिली से। एक्सपेंड द, अब आपको इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब वही अगेन इसकी फुल फॉर्म ही बतानी है आपको, GAIFT की गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है? अगर यहाँ पे आपका ZIFT होता तो ZIFT में आप क्या बोलते हैं यहाँ पे, जायगॉट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जो भी आप पढ़कर आए हो पहले। ICSI का मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी आप पढ़कर आए हो। IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको करना है, गलत नहीं करना यहाँ पे फुल फॉर्म। अब आ जाओ अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर। तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा कहता है लैक्टेशनल एमोनेरिया इज अ मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शंस, जस्टिफाई व्हाट इज द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड्स इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स और ड्यूरेशंस। इसमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस क्या आती है जो यहाँ पे लैक्टेशनल एमोनेरिया होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स इंस्टेंस लैक्टेशनल फॉलोइंग पार्चुरेशंस। अभी आप पढ़कर आए हो, जैसे ही मदर की जैसा डिलीवरी कॉज्ड होती है तो उसके बाद मतलब 5 to 6 मंथ आप बोल सकते हो एट दैट टाइम, तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज नहीं होती, ओव्यूलेशन भी फॉर्म नहीं होता। देयरफॉर एज अ मदर ब्रेस्ट फीड्स चांस ऑफ द कंसेप्शंस आर निल। तो वहाँ पे मदर की जो कंसेप्शंस के जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा निल होते हैं, मतलब वहाँ पे नेक्स्ट प्रेगनेंसी इजीली से कॉज नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि वहाँ पे एग ही नहीं बन रहा, ओव्यूलेशन ही नहीं बन रहा, प्रॉपर वे में मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रही, तो एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन है वो प्रिपेयर ही नहीं हो पा रही। ठीक है, सेकंड पॉइंट्स में हम कहते हैं इट इज़ अ इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। आ गया 5 to 6 मंथ तक ही ये बेटा लास्ट पीरियड है, बट 7 to 8 मंथ जैसे ही होता है आपका, तो वो नेक्स्ट में क्या स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फॉलोइंग पार्चुरेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा आता है, हाउ आर मेडिकेटेड IUDs डिफर फ्रॉम हार्मोन रिलीजिंग IUD। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जिस पे लिख रही हूँ ना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन सारे पूछे भी गए हमारे। हाउ आर नॉन मेडिकेटेड IUDs डिफर फ्रॉम द हार्मोन रिलीजिंग IUD। गिव एग्जाम्पल्स। नॉन मेडिकेटेड IUD, लिप लूप्स, कॉपर रिलीजिंग IUDs, CUT क्या है ये, CUT नहीं है, इसको हम बोलेंगे कॉपर टी। ठीक है, एंड मल्टीलोडेड 375, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दीज इंक्रीजेज फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स विच यूट्रस, जैसे ही ये स्पर्म अंदर आता है तो स्पर्म को क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, एंड रिलीज कॉपर आयंस विच सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कॉपर या व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कॉपर टी, तो आप बताओगे इट्स हेल्प टू सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, उसको रोकता है, एब्सेंस करता है। एंड सेकंड पॉइंट इज हार्मोन रिलीजिंग IUD, प्रोगेस्टेरोसर्ट्स एंड LNG-20, दीज मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन आपको पता है कि जो एंडोमेट्रियम की जो मेम्ब्रेन होती है वो, और जो ट्रोफोब्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है वो यूट्राइन टिश्यूज़ के साथ एम्बेडेड होकर एक प्लेजेंटा एक इम्प्लांटेशन फॉर्म कर लेती है। इम्प्लांटेशन इन द सेंस जब प्लेजेंटा फॉर्म करेगी तो वो प्रोसेस ही आपकी इम्प्लांटेशन है। ठीक है, एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। तो यहाँ पे आपने इसके हार्मोन के नाम याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
ठीक है, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स क्या होता है, हाउ डू दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशंस, फर्टिलाइजेशंस में कैसे प्रिवेंट करता है, द स्ट्रक्चर विच कंटेन हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस आर द प्लेस्ड अंडर द स्किन, ये जो हार्मोन्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको प्लेस किया जाता है स्किन के अंदर, जिससे क्या नहीं होता यहाँ पे आप बोलोगे प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशंस को हम प्रिवेंट इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हमारा बच्चा, ब्रीफली एक्सप्लेन 2 नेचुरल बैरियर्स फॉर बर्थ कंट्रोल, आपको बर्थ कंट्रोल के 2 नेचुरल बैरियर आपको बताने हैं। तो फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कपल शुड अवॉइड टू क्वार्टर्स फ्रॉम 10 to 17 डेज। ये 10 to 17 डेज का मतलब क्या है, ये मेंस्ट्रुअल पीरियड से रिलेटेड है। यहाँ पे 10 to 17 तक, मतलब जब तक ओव्यूलेशंस हमारा फुली पीक पीरियड पर होता है, तो तब तक क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए coitus of the menstrual cycle. Coitus interrupts male partner withdraw his penis from the vagina just before the ejaculations of the semen. जैसे ही सीमेन रिलीज आउट होता है तो जो मेल पार्टनर है उसको अपनी जो पेनिस होती है वो विड्रॉल कर लेनी चाहिए फ्रॉम द वेजाइना। तो एक उसको हम बैरियर मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक बैरियर के फॉर्म में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा, इनलिस्ट एनी 4 पॉसिबल रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में इनफर्टिलिटी के रीजंस बताने हमें, क्या रीजंस हो सकते हैं। फिजिकल रीजंस भी हो सकता है वो फिजिकली फिट ना हो, कंजेनिटल डिसीजेज हो सकता है, कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम्स हो, जेनेटिकली डिसीजेज हो, ड्रग्स बहुत ज़्यादा ड्रग लेते हो, एंड इम्यूनोलॉजिकल्स एंड द इवन साइकोलॉजिकल्स, एनी 4 आप कोई भी इसमें बता सकते हो। ये सारे रीजंस आपके इसमें हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चा हम अपने GIFT पे। GIFT क्या कहता है, व्हाट इज़ GIFT रिप्रेजेंट, GIFT किसको रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द 2 अनफर्टिलाइज्ड oocytes, 2 अनफर्टिलाइज्ड oocyte को इंट्रोड्यूस करना है, एंड सेवरल स्पर्म्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में बहुत सारे क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं स्पर्म। वुमेन डिज़ायर्स टू बी अ मदर्स थ्रू लेप्रोस्कोप्स। ठीक है, लेप्रोस्कोप्स के थ्रू मदर की बॉडी में क्या कर दिए जाते हैं, ये इंसर्ट करा दिए जाते हैं। एंड द एग मे बी हर्स और अ डोनर्स, मतलब जो मदर्स होती हैं उनमें, और जो डोनर करते हैं वो, द स्पर्म मे बी ऑफ हर हस्बैंड्स ऑफ द डोनर। अब जो डोनर है या तो उसका वो हस्बैंड भी हो सकता है या फिर कोई और भी डोनर हो सकता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन विवो एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस टेक प्लेस थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही इंसर्ट करा दिए जाते हैं। ठीक है, GIFT का मतलब गैमेट। सपोज ऐसा सोचो कोई फीमेल है, तो फीमेल अपनी बॉडी से खुद अच्छे से एग प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपनी बॉडी से खुद भी प्रोडक्शन ऑफ एग अच्छे से नहीं हो पाता, तो वो क्या करेंगे, वो गैमेट को ही डालेंगे, फीमेल गैमेट को और मेल गैमेट को। देन वो जाके, अभी हमने एक जायगोट की कंडीशन पढ़ी थी जो ब्लास्टोमेयर से पहले पढ़ी थी, अब आप ये पढ़ रहे हो यहाँ पे गैमेट, तो यहाँ पे स्पर्म को भी ऐड कराया जा रहा है और यहाँ पे एग को भी ऐड कराया जा रहा है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, कुछ हमारी कोई सैरोगेट मदर्स होती हैं जो उनको रखती हैं, कंसीव करती हैं पूरी तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा ये नेचुरल मेथड्स होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। इसके बाद हमने पढ़ना है हाउ डज CUT मतलब कॉपर टी एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। मैं बार बार यहाँ पे CUT बोल रही हूँ बच्चे, यहाँ पे आप CUT नहीं वर्ड यूज़ करोगे, आप यहाँ पे यूज़ करोगे कॉपर, CU अलग है और आपका T अलग है, ये अलग ही आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसमें आता है हमारा, इट इज़ एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस हैविंग द आयोनाइज्ड कॉपर। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉपर क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। The copper diffuses into the uterus and bring about the release of toxic cytokinins। और ये क्या रिलीज़ करता है, कुछ टॉक्सिन रिलीज़ करता है जो साइटोकाइनिन से, मतलब हमारे साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म का इसमें डिवीजन होता है, दे इनहिबिट स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को स्टॉप कर देता है, एंड देयरफॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, और ओवम को भी यहाँ पे फर्टिलाइज होने नहीं देता। फिर से वही पॉइंट्स घूम कर आया। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा बच्चे, मेंशन एनी 4 प्रोबेबल रीजंस फॉर द रैपिड राइज ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो फर्स्ट इसका रीज़न हो सकता है स्टडी डिक्लाइन इन द डेथ रेट्स ड्यू टू द इम्प्रूव द हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ की सर्विसेज बहुत इंप्रूवमेंट होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बेटर आप बोल सकते हो, यहाँ पे इक्विपमेंट आ गए हैं। ठीक है, मशीनें आ गई हैं, जिससे जो डेथ रेट है, वो मोर्टेलिटी रेट जो है वो हमारा कम हो चुका है। नेक्स्ट, अर्ली मैरिज स्पेशली इन सर्टेन रूरल एरियाज़ में बहुत जल्दी मैरिज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है लैक ऑफ एजुकेशन अमंग द पुअर एंड दे फेल टू अंडरस्टैंड द इल इफेक्ट्स ऑफ द लार्ज फैमिलीज़। वो लार्ज फैमिलीज़ के इल इफेक्ट्स को नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। जब उन्हें एजुकेशन ही नहीं मिली
ज़रूरी नहीं है कि अब बहुत सारे लोग होते हैं बहुत हेजिटेट करते हैं कि भाई हम सेक्स रिलेटेड से बातें हम क्यों करें। अगर बात नहीं करोगे तो आपको नॉलेज नहीं होगी, आप अवेयरनेस नहीं होगी, और अवेयरनेस नहीं होगी तो पॉपुलेशन तो आप देख ही रहे हो ना कहाँ जा रही है, कितनी बढ़ रही है। तो इसके बारे में बात करनी बहुत असेंशियल है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पार्ट है, एक लाइफ का पार्ट है जिसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके बाद लॉन्गर लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन भी क्या हो रही है, लॉन्गर हो रही है, जिससे पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम अपने 9 पर मूव करते हैं। तो 9 है हमारे यहाँ पे, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज फॉर द फॉलोइंग मैथड्स, जस्ट अ मिनट, हाँ, फॉलोइंग मैथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, बैरियर्स, IUD, सर्जिकल टेक्निक एंड एडमिनिस्ट्रिंग हार्मोन्स। आपको यहाँ पे बैरियर बताना है, बैरियर में यहाँ पे कॉन्डोम आता है, आपने यहाँ पे IUD बताना है जिसमें आपके यहाँ पे कॉपर टी आती है, सर्जिकल आपको बताना है जिसमें आपका वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आता है, देन आपको एडमिनिस्ट्रिंग हार्मोन बताना है जिसमें आपके यहाँ पे ओरल पिल्स और वाजाइनल पिल्स दोनों आ सकती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द STDs। STDs का मतलब सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, मेंशन एनी 2 ऑफ इट, इज आपको 2 बताने हैं कौन से हैं। तो डिसीज और द इन्फेक्शियस ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल इंटरकोर्स, जो सेक्शुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो डिसीजेज जो ट्रांसमिट होती है आप उसको बोलते हो STD, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। सिफिलिस और गॉनेरिया, जो अभी आप पढ़ कर आए थे, सिफिलिस किसके थ्रू हो रही थी, गॉनेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन था, अभी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, ठीक है, मतलब सीख भी चुके हो, हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ द गॉनेट्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस, व्हाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड ने कई बार, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन मान लो आप, ये बोर्ड ने कई बार क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें हमारा क्या आता है। चलो, रिमूवल ऑफ द गॉनेट्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस, बोर्ड का मोस्ट एंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है हमारा ये, देखते हैं क्या आता है। बिकॉज इन दिस मैथड्स गॉनेट्स आर सर्जिकली रिमूव्ड इट विल लीड्स टू द इनफर्टिलिटी। अगर हम यहाँ पे गॉनेट्स को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं तो वो इनफर्टिलिटी हो जाता है, ठीक है। एंड बोथ मेल एंड फीमेल में दोनों में हो जाता है। विल बी डिपेंडेंट्स ऑन द हार्मोन, वो किस पे डिपेंड है, हार्मोन्स पे डिपेंड है, इन देयर रिमेनिंग लाइफ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ मेनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, मतलब बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ऐसे हो सकते हैं। तो अगर वहाँ पे सर्जिकल मैथड्स कर दिया तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं। वो कह रहा है ना कैन नॉट बी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस, वो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस नहीं है। तो कह रहा है देयर रिमेनिंग लाइफ, जो उनकी बाकी की बची हुई जो लाइफ है, रेगुलेट फंक्शन करती है द मैनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द MTPs, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अभी आप पढ़ कर आए थे। अंडर व्हाट कंडीशंस MTP आर लीगली परमिटेड, MTP कब परमिटेड की जाती है। MTP रिफर्स टू एज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज़ अ लीगलाइज्ड इन अवर कंट्री ओनली इन केस ऑफ रेप, अगर किसी का रेप होता है तब ये वैलिड है। इन केस ऑफ कॉजल अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स, अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स किया गया है तब MTP पॉसिबल है। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर फीटस एंड द फॉर मदर, अगर यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है वो मदर के लिए भी हार्मफुल है और फीटस के लिए भी, तो MTP यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो वो लीगलाइज है, डॉक्टर उसे इजीली से कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन फीटस, किस टेक्निक्स के थ्रू करोगे, अभी आप पढ़कर आए हो अमीनोसेंटेसिस, फिर से वही क्वेश्चन आया, ठीक है। चलो इसको आप देख लेना, वही है सारा कि सेक्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह लेकर इस तरीके से ये करते हैं। देखो चलो पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। इज द पेरेंटल डायग्नोसिस इन द विच द सैंपल ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड्स फ्रॉम द वूम ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन के वूम से एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करते हैं, इज टेकन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द फीटल डेवलपमेंट, जब फीटल डेवलपमेंट कर रहा होता है उसी टाइम पे, द सेल्स आर द कल्चर्स एंड एनालाइज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस, और फीटस के सेक्स को आप डिटरमाइन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं, आर दे डिफर फ्रॉम द नॉर्मल बेबी, क्या नॉर्मल बेबी से वो डिफर होते हैं। द बेबी प्रोड्यूस बाय द लेइंग कंसीविंग एग एंड स्पर्म इन द कल्चर ट्यूब, एक बाहर ऐसी इस टाइप से एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू हम यहाँ पे उसमें एग डालते हैं और यहाँ पे क्या डालते हैं, स्पर्म डालते हैं, ठीक है। तो उसको बाहर हम इस तरीके से क्या करते हैं, उसको फर्टाइल करते हैं। इन विट्रो, विट्रो का मतलब आउटसाइड, इसको ध्यान रखना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड नरिशराइजिंग इन द यूट्रस इज कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब, उसको यूट्रस में फिर इंसर्ट करा देते हैं और यूट्रस में इंसर्ट कराने के बाद उसको क्या देते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, नरिशराइजिंग करते हैं। दे आर सेम एज नॉर्मल बेबी, नॉर्मल बेबी की तरह ही होते हैं। ओनली द फर्टिलाइजेशन फॉर द सच जाइगोट्स अकर इन इन विट्रो कंडीशन, बस इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इन विट्रो होता है और जो नॉर्मल जो फीटस होते हैं या जो नॉर्मल बेबीज जो फॉर्म होते हैं उसमें इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, ये आपने याद रखना है। चलो नेक्स्ट आता है इसमें हमारा क्वेश्चन 15, मेंशन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RCSH।
अब यहाँ पे RCSH क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। RCSH रिफर्स टू एज अ पॉपुलर प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। RCSH द मेजर टास्क अंडर द दीज प्रोग्राम्स आर, फर्स्ट है बच्चे अवेयरनेस, हमें क्रिएटिंग अवेयरनेस तो हमें होनी ही चाहिए अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्शंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स लाइक STDs, बर्थ कंट्रोल एंड मैथड्स। सेकेंड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, और हमें एक बहुत ही अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी भी प्रिपेयर करनी चाहिए, बिल्डअप करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज एजुकेटिंग पीपल्स अबाउट केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो लोग हैं एजुकेटिंग पीपल्स हैं उनको प्रेग्नेंट वुमेन की केयर भी करनी चाहिए, वो करते भी हैं। इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ अ ब्रेस्ट फीडिंग, और जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझना चाहिए। अगर कोई मदर इंपॉर्टेंट नहीं समझती कि मुझे अपने बेबी को फीटस नहीं, या बेबी बोलो यहाँ पे, है ना, क्योंकि फीटस तो वो तब होता है जब वो मदर की बॉडी में होता है, तो यहाँ पे बेबी को अपने क्या कराना चाहिए, फीडिंग करानी चाहिए। तो वो भी ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमारी एंटीबॉडीज़ ऐसी बनती हैं जिससे वो फाइट करते हैं अगेंस्ट द एंटीजेंस की, ठीक है। तो बच्चा जो होता है, जो बेबी जो होता है, वो एकदम से इन्फेक्ट नहीं होता थ्रू द बैक्टीरिया, थ्रू द वायरस, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट आता है इसमें हमारा अवेयरनेस अबाउट सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। हमें अवेयरनेस होना चाहिए जितनी भी जो हमारी सेक्स अब्यूज़, जितनी बारे इसकी चीज़ें हैं, और सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी हमें अवेयर होना चाहिए। तो हमने ये RCSH के बारे में कुछ देखा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। चलो अब आते हैं हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में बच्चे हमारा फर्स्ट है इसमें, गिव अनदर नेम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, नेम द 2 STDs का आपको नाम बताना है विच आर क्यूरेबल एंड 2 डिसीज आर विच आर नॉट क्यूरेबल। आपको क्यूरेबल वाली बतानी है और नॉन क्यूरेबल, इंपॉर्टेंट है ये वाली। गिव अनदर नेम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, नेम 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विच आर द क्यूरेबल एंड 2 डिसीज आर नॉन क्यूरेबल। तो फर्स्ट इसमें आपकी वेनरल डिसीज है जिसको आप VD बोलते हो, उसको बच्चे आप RTI भी बोलते हो। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस, फर्स्ट इज आपकी क्यूरेबल, इसका हम क्यूर कर सकते हैं सिफिलिस एंड गोनेरिया, अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाए देन तभी, ठीक है। नॉन क्यूरेबल क्या है, हेपेटाइटिस B, एड्स एंड जेनाइटल हर्ब्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें हम डिफरेंस बिटवीन वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। डिफरेंस क्या है वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी में? फर्स्ट पॉइंट्स में है हमारा यहाँ पे वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन इन मेल्स, मेल में किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी किसमें किया जाता है, फीमेल में किया जाता है। वास्ट डिफरेंसिया ऑफ द बोथ साइड आर कट एंड टाइड अप, जो वास्ट डिफरेंसिया आपको पता है वास्ट डिफरेंस कैरी द स्पर्म को कैरी करेंगे। बच्चे जब उस पैसेज को ही कट कर दोगे, जब उस पैसेज को ही टाइड अप कर दोगे तो कहाँ से जाएगा, नहीं जा पाएगा। एंड ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब ऑफ द बोथ साइड्स आर कट एंड टाइड अप, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, प्रिवेंट मूवमेंट्स ऑफ द स्पर्म एंड द कट, यहाँ पे मूवमेंट को, जो मतलब स्पर्म का जो मूवमेंट है जिस पैसेज से है उसको ही प्रिवेंट कर दिया, उसको कट कर दिया। यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे। प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द एग एंड कट, ठीक है, एग एट द कट, जहाँ पे एग जाके आगे मिलेगा उसको जाके उस पॉइंट को कट कर देते हैं। तो ये आता है आपका ट्यूबेक्टोमी में। नेक्स्ट उसमें आता है नेम द टेक्निक विच आर एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग केस, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें फर्स्ट इसमें आता है ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द ऑफ अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते ओवा बट कैन प्रोवाइड द सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, GIFT। सेकेंड पॉइंट्स में आता है हमारा एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू ओवम, स्पर्म को इंजेक्ट कराया जा रहा है ओवम में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, स्पर्म के नाम से भी आप समझ सकते हो, स्पर्म का इंजेक्ट कराना, स्पर्म इंजेक्शंस हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें आता है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे C वाला कि सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाइना और यूट्रस में अगर इंसर्ट करा दिया जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, IUI। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखना। mention the various precaution one has to take in orders to protect himself or herself from STD। भाई कौन से यहाँ पे प्रिकॉशंस ऐसे हैं जिससे हमें STD से हमें बचने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है हमें अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके हमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं करना, ठीक है ना, सबसे पहले मेन बात तो हमारी ये है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है बेटा हमारा अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, अननोन पार्टनर के साथ कोई यहाँ पे सेक्स रिलेटेड चीज़ें नहीं करनी, नहीं तो फिर STDs का पता ही नहीं चल पाता,
ठीक है, और मल्टीपल पार्टनर्स। नेक्स्ट आता है इसमें ऑलवेज यूज़ कॉन्डोम, कॉन्डोम का यूज़ करना है। एंड अवॉइड शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, निडल्स एंड सिरिंज एंड द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी आपके निडल्स होती हैं और सिरिंज होती हैं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उसको शेयर करने से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है और हमने उसका वो यूज़ कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा, व्हाट आर द distributing trends observed regarding MTP. Majority MTPs performed illegally by the unqualified quack, misuse for the female feticide. इसके लिए हम क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं फीमेल फेटिसाइड्स के लिए, ठीक है, MTP का। इनलिस्ट एनी 3 कॉजेज ऑफ द इनफर्टिलिटी एंड द मैन एंड द वुमेन। मैन और वुमेन में इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेज हैं, इसमें हम देख लेते हैं। इनफर्टिलिटी यहाँ पे मैन और वुमेन्स के यहाँ पे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। मतलब हो सकता है वो जेनेटिकली उसमें प्रॉब्लम्स हो, वो फिजिकली फिट ना हो, इस तरीके से इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ साथ उसमें आपका इनफर्टिलिटी ट्यूबेक्टोमी या सर्जिकल मेथड हो सकता है, वेसेक्टोमी हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें हमारा क्वेश्चन आता है, स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, फर्स्ट है इंक्रीज द डिमांड्स एंड देयरफॉर प्रेशर्स ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर हो, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज करके हम यहाँ पे कुछ एक डिमांड क्रिएट करें। एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉपुलेशंस का लेवल हाई हो जाए। मोर नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट नहीं है, पुअर है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एंड प्रेशर ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी, और इकोनॉमी जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है उस पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि भाई पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ती जा रही है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़िया नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट जा रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज पे प्रेशर है। चलो अब एक नेक्स्ट इसमें बच्चे हमारा एक डिफरेंस आता है, नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी। नेटेलिटी का मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ रेट। तो इट इज़ अ नंबर ऑफ द बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। ये पर थाउजेंड्स होता है पर ईयर में, ये होता है इट इज़ अ नंबर ऑफ द डेथ रेट पर 1000 इंडिविजुअल डेथ रेट पर ईयर। मतलब ये आपका डेथ रेट मेजर किया जाता है और वो आपका बर्थ रेट। सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ द रेट एट विच द न्यू मेंबर्स आर एडेड, पॉपुलेशन ऑफ बाय इंट्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जब बर्थ रेट होगा तो वो न्यू मेंबर उसमें ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जो पर्सन होगा वो वहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा, चला जाएगा। इट इज़ द रेट एट विच द इंडिविजुअल डाई आउट, वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट, इट इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन के साइज में भी, नंबर में भी इंक्रीमेंट हो गया और उसकी डेंसिटी में भी इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे डिक्रीजमेंट हो गया, यहाँ पे कम हो गया। तो आप बता सकते हो उसका डिफरेंस मोर्टेलिटी और नेटेलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा, एक्सप्लेन एनी वन नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का आपको एक यहाँ पे मेथड बताना है। वन ऑफ द नेचुरल मेथड्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल इज पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस है, नेचुरल आपको बताना है, यहाँ पे नेचुरल का ध्यान रखना है, ये नहीं कोई सा उठा के लेके बता दिया। और रिदम मेथड्स, द कपल अवॉइड्स टू ऑब्स्टेन फ्रॉम द क्वार्टर्स फ्रॉम 10 to 17 डेज। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है ना तो 10 to 17 अब आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा। और अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था, 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया, 5 to 14 आपका प्रोलिफरेटिव हो गया जिसमें आपको ओव्यूलेटरी फेज होता है। मैंने आपको यहाँ पे भी ऐसे भी करके बताया था, 15, 16, 17, 18 तक भी होता है। यहाँ पे कॉज द प्रेगनेंसी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली हमारा जो सेकेंडरी oocyte होता है वो डिसग्रेट नहीं होता, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे जब हमारा LH हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब उसके बाद में वो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकेंस आता है, वो डिग्रेस कर देता है, उसको डिजनरेट कर देता है। तो 20 डेज़ के बाद कोई चांस नहीं होता कॉज ऑफ प्रेगनेंसी। बट यहाँ पे 13 to और या फिर आप 12 to बोल सकते हो, बट इसमें 10 to दिया हुआ है क्योंकि वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 to 17 ही माने या 18, 19 माने तो इट इज़ द बेस्ट of the menstrual cycle because ovulations occur during this period and therefore the period is highly fertile. ये period सबसे ज़्यादा highly fertile होता है। The method is based on the fact that ovum remains alive for 1 to 2 days. यहाँ पे ovum जो होता है वो alive करता है 1 to 2 days तक and the sperm remains alive for about the 3 days. sperm देख लो कितना smart है, sperm हमारा 3 days तक survive करता है, जबकि ovum सिर्फ फीमेल की बॉडी में होने के बावजूद भी कितना, सिर्फ 2 दिन तक survive कर पा रहा है ना। तो वो कितना एनर्जी वाला है। The effectiveness of this method is limited as most of the women have the irregular menstrual cycle. बहुत सारी वुमेन्स ऐसी होती है जिसमें irregular होती है menstrual cycle, तो उसमें जो टाइम पीरियड्स होता है तो वो चेंजेस हो जाता है, उसमें डेज में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। चलो ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी, तो अब ये तो आप कर ही सकते हो। ट्यूबेक्टोमी में आपको पता है यहाँ पे स्लाइजेशन मेथड होगा मेन के लिए, ये वुमेन के लिए होगा। वास डिफरेंस को कट और टाइड अप करोगे, यहाँ पे ओविडक्ट को करोगे, फेलोपियन ट्यूब को करोगे, यहाँ पे स्पर्म का पैसेज बंद हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, यहाँ पे ओवा का बंद हो जाएगा। तो ये तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 11th जिसमें हमने पढ़ा है डिस्क्राइब द 3 मैनर्स
डिस्क्राइब द 3 मैनर्स विच द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन ओवम बाय द स्पर्म कैन बी प्रिवेंटेड। फर्स्ट है नेचुरल मैथड, फिर सेकंड हमारा बैरियर मैथड। पहले फर्स्ट में देख लेते हैं। नेचुरल मैथड में क्या आता है, अवॉइडिंग चांस ऑफ द मीटिंग बिटवीन द गैमेट्स। गैमेट्स को मिलने मत दो, ऑब्वियस सी बातें हो जाएगा। फिर पीरियोडिक एब्सिस्टेंस या फिर लैक्टेशन लैमिनेरिया, आपने अभी दोनों पढ़ा है। लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ऐसे नहीं बस टाइम से निकल गया, बस इधर से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, नहीं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कपल्स अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स व्हेन द ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड। ये चीज़ आप बार बार पढ़ रहे हो तो ये आप कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है हार्मोन पे। हार्मोन से क्वेश्चन आता है, वहीं से हमसे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लैक्टेशन लैमिनेरिया, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द इंस्टेंस लैक्टेशन, कर दोगे आप। बैरियर मेथड, ओवम एंड स्पर्म को मिलने मत दो, प्रिवेंट कर दो फ्रॉम द कमिंग क्लोजर विद द हेल्प ऑफ द बैरियर्स। बैरियर से कर दो। बैरियर आपको पता है वॉल्ट्स होते हैं और कॉन्डोम्स होते हैं, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं, डायफ्राम होते हैं, ठीक है, सर्विकल कैप होती है और कुछ यहाँ पे क्रीम्स भी होती हैं। कॉन्डोम्स, बैरियर मेड अप ऑफ द थिन रबर ऑफ द लेटेक्स शीट्स और द कवर पेनिस इज द मेक द और सर्विक्स इन अ फीमेल्स। फीमेल्स में सर्विक्स में वियर की जाती है और मेल में पेनिस में वियर की जाती है। लेटेक्स शीट से बनी हुई होती है, रबर की बनी हुई होती है, डायूरेबल भी होती है, ठीक है। बट कभी कभी बच्चे ये क्या कर देती है, ये ना ये ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब ये फट जाती है। जब ये फट जाती है तो क्या होता है, उससे कॉज द प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, STDs के भी चांसेस हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा डायफ्राम और सर्विकल कैप मेडअप ऑफ द रबर एंड रीयूजेबल, ये हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। स्पर्मिडिसल्स एंड क्रीम्स अलॉन्ग विद दीज द बैरियर्स, ये भी हमारे क्या करते हैं, ये भी कुछ क्रीम्स होती हैं जो कि बैरियर्स के फॉर्म में ही यूज़ आती हैं। थर्ड पॉइंट्स में आता है हमारा सर्जिकल मैथड्स, ब्लॉक ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमेट्स एंड देयर बाय कॉन्सेप्शंस। यहाँ पे आप इसे थर्ड बना दो। तो इसमें वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी अभी आपने पढ़ ही लिया। स्मॉल पोर्शन वाज डिफरेंस का कट कर देंगे, टाइड अप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब का पोर्शंस कट कर देंगे और टाइड अप कर देंगे, जिससे वो वहाँ पे मीटअप नहीं हो पाएगा। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टिलिटी कपल्स ऑफ हैव चिल्ड्रंस। मतलब यहाँ पे एक कौन सा इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं उनको कौन से मेथड्स को सजेस्ट करोगे। तो द 3R स्पेशल टेक्निक्स कॉल्ड द आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्ट इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। टू हेल्प इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन, जिनके से बेबी हो जाए। तो फर्स्ट है इसमें आपका टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इन दिस मैथड्स ओवा फ्रॉम अ वाइफ से ओवा ले लो, डोनर से फीमेल हो या स्पर्म हस्बैंड से ले लो, ठीक है। अलाउ कर दो, उसको फ्यूज़ कर दो और स्टिमुलेटेड कर दो कंडीशन इन द लेबोरेटरी में, कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से कहते हैं। जाइगोट ट्रांसफ़र कर दो यूट्रस में, फेलोपियन में, उसको आप क्या कर दो ET, ठीक है। गैमेट अभी आप पढ़ कर आई हो, गैमेट को इंट्रोड्यूस करोगे। इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम एंड कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर फीमेल इनटू अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, जो ओवा प्रोड्यूस नहीं करी उसमें ओवा इंसर्ट इस तरीके से कर दो, गैमेट के फॉर्मेट इंसर्ट कर दो। बट कैन प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशंस, लेकिन फर्टिलाइजेशंस के लिए सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर कराओगे तभी वो बेटर क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या है हमारा, इन दिस मैथड सीमेन इज कलेक्टेड, सीमेन कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर से, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देंगे वेजाइना में और यूट्रस में। क्लियर। तो 3 मेथड्स हो गए आर्ट के हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा 13, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू असिस्ट द इनफर्टाइल कपल हैव द चिल्ड्रंस। अभी आपने पढ़ा आर्ट इंक्लूड्स द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ा, इसमें आपने GIFT पढ़ा, ZIFT भी पढ़ सकते हैं, जाइगोट को कर सकते हो, यहाँ पे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हो। दिस टेक्निक ऑल्सो अप्लाई टू oocyte डोनेशंस, गेस्टेशनल कैरियर्स। अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ द आर्ट साइकिल इज परफॉर्म इन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस में ही की जाती हैं, ET, ठीक है। यहाँ पे कुछ एम्ब्रियो ट्रांसफर होते हैं। हैज़ हेल्प्ड मेनी कपल्स कंसीव द सक्सेसफुली। आर्ट में भी रिकमेंडेड व्हेन अदर्स ट्रीटमेंट सच एज द इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशंस हैव नॉट बी सक्सेसफुल, जिनका नॉर्मली मतलब एक इन विवो फर्टिलाइजेशंस प्रॉपरली वो में सक्सेसफुल नहीं होता तो इन विट्रो ही बोलते हैं। When there is a severe male and the factors infertility, severe endometriosis और द ट्यूबल्स ऑब्स्ट्रक्शंस, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो मेल या फीमेल हो वो मतलब प्रोडक्शंस नहीं कर पाते, इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है जी। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने अपने 13 क्वेश्चन फिनिश करे। यहाँ पे अब आपका पूरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।